सुंदरबन जंगल में एक पेड़ के ऊपर बहुत सारे पक्षी रहते थे। उन पक्षियों में से रॉकी कबूतर और सोनू बुगला दोनों बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। वो दोनों खेत खलियानों में अपने लिए दाना चुगने जाते थे और खुशी खुशी रहते थे। एक दिन वो दोनों भोजन की तलाश में जंगल में गए। पहले उन दोनों ने अपना पेट भरा, फिर एक पेड़ के नीचे बैठ गए। वो दोनों आपस में बातें कर रहे थे। रॉकी ने सोनू से कहा, भाई तुम शादी क्यों नहीं कर लेते? जीवन साथी होने से समय अच्छा व्यतीत हो जाता है। जब भी मन उदास या परेशान होता है तब अपने मन की बात हम उसे कह सकते हैं। सोनू बोलता है, भाई तुम ही करा दो मेरी शादी, कोई सीधी सादी पत्नी ढूंढ दो मेरे लिए। कबूतर भी अपनी दोस्ती निभाना चाहता था, इसलिए उसने हाँ बोल दी। रॉकी ने कई दिनों तक सोनू के लिए पत्नी ढूंढी, लेकिन उसे नहीं मिली। एक दिन रॉकी अपनी पत्नी के पास जाकर सोनू की शादी की बात चलाता है। अरे तुम चिंता ना करो, मेरी एक सहेली है, वो बहुत सीधी और भोली है, मैं उससे बात करती हूँ। फिर टूनी अपनी सहेली से बात करती है और उन दोनों की शादी हो जाती है। अब वो दोनों एक दूसरे के साथ हंसी खुशी रहते थे। एक दिन सुबह के समय रिमझिम बारिश हो रही थी। सोनू की पत्नी चुलबुल बोलती है, सोनू जी, क्यों ना हम इस अच्छे मौसम का आनंद ले और कहीं पर घूमने चलते हैं। सोनू तैयार हो गया और दोनों आसमान में उड़ निकले। सुंदर मौसम ने उनका मन ऐसा जीता कि वो दोनों अपने जंगल से कितनी दूर निकल आए उन्हें पता ही नहीं चला। जब उन्हें भूख लगी तो वो दोनों एक पेड़ पर रुके। फिर उन्होंने अपनी भूख मिटाई। फिर जब वो दोनों उड़कर अपने घर आ रहे थे उससे पहले ही शाम हो गई। उन्होंने रुकने के लिए एक अच्छा सा पेड़ देखा। फिर वो दोनों रात गुजारने के लिए उस पेड़ पर बैठ गए। सोनू की पत्नी चुलबुल बोलती है, देखो जी, इस पेड़ पर तो मुझे कोई पक्षी नहीं दिखाई दे रहा। तब सोनू ने गौर से देखा तो उसे उस पेड़ के खोखले में एक उल्लू बैठा दिखाई दिया। सोनू जी, सारे पक्षी तो मिलजुल कर रहते हैं, लेकिन ये पक्षी अकेला क्यों रह रहा है? चुलबुल, ये उल्लू है। ये अलग ही तरह का पक्षी है, इसीलिए तो लोग इसे उल्लू कहते हैं। कोई भी इसके साथ रहना पसंद नहीं करता। उल्लू ने सोनू के मुंह से ये बातें सुनी तो उसे बहुत बुरा लगा। उसके मन में बदले की भावना पनपने लगी। धीरे धीरे रात गुजरी और सुबह का समय हो गया। सोनू ने कहा, चलो चुलबुल, अब अपने घर चलते हैं। जैसे ही चुलबुल और सोनू जाने के लिए तैयार हुए, उल्लू ने उन्हें रोक लिया और कहा, सुनो भाई, तुम्हें जाना है तो जाओ, लेकिन तुम इस बुगली को लेके क्यों जा रहे हो? ये मेरी पत्नी है। उल्लू के मुंह से ऐसी बात सुनकर सोनू भौचक्का रह गया और बोला, अरे उल्लू भाई, ये तुम कैसी बात कर रहे हो? ये तो मेरी पत्नी है, हमारे कुछ समय पहले ही शादी हुई है। उल्लू बोला, देखो मैं ये सब नहीं जानता, लेकिन तुम मेरी पत्नी को अपने साथ नहीं ले जा सकते। ये कहकर उल्लू ने चुलबुल को पकड़ लिया और अपने साथ ले जाने लगा। सोनू ने बहुत कोशिश की, लेकिन उल्लू नहीं माना। अंत में उल्लू ने कहा, अगर तुम्हें मेरा विश्वास नहीं हो रहा तो पास के ही जंगल में चलो। वहाँ की पंचायत जो निर्णय करेगी वो हम दोनों को मानना पड़ेगा। सोनू और चुलबुल का रो रो कर बुरा हाल था। उन्हें लगा कि वो एक दूसरे के बिना नहीं रह पाएंगे। अब सोनू को आखिरी उम्मीद पंचायत से ही थी। सुना था पंच परमेश्वर होते हैं, शायद बात बन जाए। तीनों पक्षी उड़कर पक्षियों की पंचायत में पहुँचे। इस अनूठी घटना को देखने के लिए जंगल के और भी पक्षी आए। सोनू ने सारी बात पंचायत को विस्तार से बताई। देखो, ये मेरी जात की है और हम दोनों देखने में एक जैसे हैं और ये मेरे साथ भी रहना चाहती है। कुछ समय पहले ही हमारी शादी हुई है और अब ये उल्लू मेरी पत्नी को मुझसे छीन रहा है। अब उल्लू की बारी आई। ये बुगली मेरी पत्नी है, इसने अपनी मर्जी से मुझसे शादी की थी। ये इतने दिनों से मेरे साथ रह रही थी, अब इसे अपनी बिरादरी का बुगला दिखाई दिया, तब ये मुझे छोड़कर जाना चाहती है। अब तुम लोग बताओ, क्या ये न्याय है? बुगली 1, दावेदार 2। पंचों ने दोनों पक्षियों की बात सुनी और कहा कि ये मामला बहुत पेचीदा है। हम सभी पंच और गांव वाले इस पर विचार कर फैसला देंगे। पंच आपस में विचार करने लगे। कुछ पक्षी सोनू के पक्ष में थे तो कुछ पक्षी उल्लू के पक्ष में। मुखिया ने कहा, देखो, ये बात तो सच है कि बुगली बुगले की है, पर आप लोग जानते हैं इस उल्लू को। हम लोगों को इस उल्लू के साथ ही रहना है, तो हम इससे दुश्मनी क्यों लें? हमारा क्या जाता है?
और सोनू से हमारा क्या वास्ता है, उल्टा हमें ही खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सभी पंचों ने इस बात पर सहमति जताई और भरी पंचायत में बुगली को उल्लू के साथ कर दिया। पंचों का गलत फैसला सुनकर मानो सोनू के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। चुलबुल बोली, सोनू, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकूंगी। ऐसी जिंदगी का क्या जीना, अगर आप नहीं रहे तो मैं भी अपनी जान दे दूंगी। पंचायत उठ चुकी थी और सभी पक्षी जा चुके थे। थोड़ी देर बाद में सोनू को होश आया। वो रोते रोते अपने घर को जाने लगा। उसकी ऐसी दशा देखकर उल्लू का मन बदल गया। वो सोनू के पास आया और बोला, भाई, ये तुम्हारी ही पत्नी है और तुम्हारे ही साथ जाएगी। ये बात सुनकर सोनू चौंका और उसने उल्लू से माफी मांगी। उल्लू बोला, भाई, रात में तुम मेरे लिए कह रहे थे कि मैं उल्लू हूँ, कोई मेरे साथ रहना नहीं चाहता। तो मैं तुम्हें बता दूं, उल्लू मैं नहीं, उल्लू वो लोग हैं जो सच का सामना करने से डरते हैं और गलत का साथ देते हैं। भाई, अब संभालो अपने आप को और ले जाओ अपनी पत्नी को, जो तुम्हारी अमानत है। सोनू और उसकी पत्नी ने उल्लू का धन्यवाद किया और वहाँ से उड़कर चले गए। फिर वो दोनों अपने घर पे हंसी खुशी रहने लगे। रामपुर के जंगल में टूनी चिड़िया एक पेड़ के ऊपर अपना घोंसला बनाकर रहती थी। एक दिन कहीं से उड़ता हुआ चीचू कौवा आया और उसके घोंसले के पास बैठ गया। उसने टूनी चिड़िया से प्रेम से बातें की और वो दोनों अच्छे मित्र बन गए। उस दिन के बाद टूनी चिड़िया से मिलने के लिए चीचू कौवा रोज आता था और दोनों ढेर सारी बातें किया करते थे। एक दूसरे के साथ अपना समय बिताते थे और कई बार भोजन की तलाश में दोनों साथ साथ जाते थे। एक दिन टूनी चिड़िया और चीचू कौवा दोनों भोजन की तलाश में निकले। उड़ते उड़ते वो एक गांव में पहुंच गए। वहाँ एक घर के आंगन में चटाई पर लाल मिर्च सूख रही थी। चीचू कौवा बोला, अरे देखो देखो, लाल मिर्च। फिर दोनों चटाई के पास आकर बैठ जाते हैं। टूनी चिड़िया बोली, चलो एक कंपटीशन करते हैं, देखते हैं कौन ज्यादा लाल मिर्च खा पाता है। चीचू कौवा बोला, ठीक है, लेकिन जो जीता वो एक दूसरे को खा जाएगा। टूनी चिड़िया ने सोचा कि चीचू मजाक कर रहा है, इसलिए वो तैयार हो गई। दोनों ने लाल मिर्च खाना शुरू कर दिया। टूनी चिड़िया ईमानदारी के साथ लाल मिर्च खा रही थी और चीचू कौवा नजर बचाकर बेईमानी करने लगा। वो कुछ मिर्च तो खाता और कुछ मिर्चों को पीछे फेंक देता। ऐसे करके चीचू कौवा बेईमानी के साथ जीत जाता है और जीत की खुशी में वो चिल्लाया, मैं जीत गया, मैं जीत गया, अब मैं तुम्हें खाऊंगा। कौवे की बात सुनकर टूनी चिड़िया बहुत दुखी हुई। वो तो चीचू को अपना मित्र समझती थी, लेकिन चीचू कौवे ने अपना असली रंग दिखा दिया। चीचू टूनी को खाने के लिए उतावला होने लगा। तभी टूनी बोलती है, ठीक है चीचू, तुम मुझे खा सकते हो, लेकिन उससे पहले तुम्हें अपनी चोंच धोकर आनी पड़ेगी। पता नहीं तुम क्या क्या खाते हो, तुम्हारी चोंच कितनी गंदी रहती है। चीचू कौवा टूनी की बात मान लेता है और उड़कर नदी किनारे चला जाता है। जब उसने नदी से पानी मांगा तो नदी बोली, मैं तुम्हें पानी तो दे दूंगी, लेकिन उससे पहले एक मटका लेकर आओ, उसमें जितना पानी चाहो उतना पानी ले जाना। फिर चीचू कौवा कुम्हार रॉकी कबूतर के पास जाता है और उससे मटका मांगता है। रॉकी बोलता है, मटका तो मैं तुम्हारे लिए बना दूंगा, लेकिन उसके लिए मुझे मिट्टी चाहिए, पहले मुझे मिट्टी ला कर दो। फिर चीचू कौवा उड़ता हुआ खेत में पहुंचा और अपनी चोंच से मिट्टी खोदने लगा। तभी धरती बोलती है, पूरी दुनिया जानती है तुम कितना कूड़ा और कचरा खाते हो, इसीलिए मैं तुम्हें अनुमति नहीं दूंगी। यदि तुम्हें मिट्टी चाहिए तो जाकर कुदाल लेकर आओ। फिर चीचू कौवा टोनी लोहार के पास जाता है और उसे बोला, मुझे एक कुदाल बना कर दो। टोनी लोहार बोला, यदि तुम्हें कुदाल चाहिए तो तुम्हें मुझे आग ला कर देना होगा। फिर चीचू कौवा उड़ते हुए एक किसान तोता के घर गया। तोते की पत्नी खाना बना रही थी। चीचू कौवा बोला, मुझे आग चाहिए। वो चूल्हे में से जलती हुई लकड़ी निकालकर चीचू को दे देती है। चीचू उस जलती हुई लकड़ी को लेकर आसमान में उड़ने लगा। उड़ते हुए चीचू कौवे के पंखों में आग लग जाती है और कुछ ही देर में वो जलकर राख हो जाता है। वहाँ पास में बैठा एक बगुला ये सारी घटना देख रहा था। वो जाकर टूनी चिड़िया को बताता है कि उसका दोस्त जलकर राख हो गया। ये सुनकर टूनी को अच्छा भी लगता है और बुरा भी लगता है। छल करने वाला कभी नहीं जीतता और जीतने वाला कभी छल नहीं करता।